राम राम भक्तों। तो आज सुनिए आप बुद्धिमान बंजारे की कहानी। एक बंजारा था। वह बैलों पर मुल्तानी मिट्टी लादकर दिल्ली की तरफ आ रहा था। रास्ते में कई गांवों से गुजरते हुए बहुत सी मिट्टी बिक गई। बैलों पर लदे बोरे आधे तो खाली हो गए और आधे भरे रह गए। अब वह पीठ पर टिके कैसे, क्योंकि भार एक तरफ हो गया। नौकरों ने पूछा क्या करे, तो बंजारा बोला, अरे सोचते क्या हो, बोरों में एक तरफ रेत भर लो। यह राजस्थान की जमीन है, यहाँ रेत बहुत है। नौकरों ने वैसा ही किया। बैलों पर एक तरफ मुल्तानी मिट्टी और दूसरी तरफ रेत। दिल्ली से एक सज्जन उधर आ रहे थे। उन्होंने बैलों पर लदे बोरे देखे तो बोले, इसमें एक तरफ रेत क्यों भरी है? नौकरों ने कहा, संतुलन के लिए। वह सज्जन बोला, अरे क्यों मूर्खता करते हो? बैलों पर मुफ्त भार ढोकर उन्हें मार रहे हो। बोरों को एक ही जगह बांध दो तो कम से कम आधे बैल तो बिना भार के खुले चलेंगे। नौकरों ने कहा, आपकी बात तो ठीक है, पर हम वही करेंगे जो मालिक ने कहा है। आप जाकर मालिक से बात करो। वह बंजारे से मिला और उससे बात कही। बंजारे ने पूछा, आप कहाँ के हैं और कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा, मैं भिवाड़ी का हूँ। रुपया कमाने के लिए दिल्ली आया था, कुछ दिन रहा फिर बीमार पड़ गया। जो थोड़ा पैसा कमाया था वह खर्च हो गया, व्यापार में घाटा हो गया तो सोचा घर चलना चाहिए। उसकी बात सुनकर बंजारा नौकरों से बोला कि इसकी सलाह मत लो। इनकी बुद्धि तो अच्छी दिखती है पर इनका नतीजा ठीक नहीं निकलता। अगर ठीक निकलता तो ये धनवान हो जाते। हमारी बुद्धि भले ही ठीक ना दिखे पर इसका नतीजा ठीक निकलता है। मैंने कभी अपने काम में घाटा नहीं खाया। बंजारा बैलों को लेकर दिल्ली पहुंचा। वहां उसने जमीन खरीदकर मुल्तानी मिट्टी और रेत दोनों के अलग अलग ढेर लगा दिए। मिट्टी बिकनी शुरू हो गई। उधर दिल्ली का बादशाह बीमार हो गया। वैद्य ने सलाह दी कि अगर बादशाह राजस्थान की रेत के टीले पर सोए तो उनका शरीर ठीक हो सकता है, क्योंकि रेत में शरीर को निरोग करने की बहुत सी शक्तियां होती हैं। बादशाह को राजस्थान भेजो। राजस्थान क्यों भेजो? रेत यहाँ मंगा लो। ठीक बात है, रेत लेने के लिए ऊंट भेजो। ऊंट क्यों भेजो? यहाँ बाजार में रेत मिल जाएगी। दिल्ली का बाजार है, यहाँ सब कुछ मिलता है। मैंने रेत का ढेर लगा देखा है। अच्छा तो फिर जल्दी रेत मंगवा लो। बादशाह के आदमी बंजारे के पास गए और रेत का भाव पूछा। वह बोला, चाहे मुल्तानी मिट्टी लो या रेत, एक ही भाव है। बादशाह के आदमियों ने सारी रेत खरीद ली। अगर बंजारा उस दिल्ली से आए सज्जन की बात मान लेता तो यह मुफ्त के पैसे कैसे मिलते। इस कहानी से यह शिक्षा लेनी चाहिए कि जिन लोगों ने अपनी वास्तविक उन्नति कर ली है, जिनका विवेक विकसित हो चुका है, जिनको तत्वों का अनुभव है, जिन्होंने अपना दुख, संताप, अशांति आदि को मिटा दिया है, ऐसे संत महात्माओं की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बुद्धि का नतीजा हमेशा अच्छा हुआ है। उनकी बात समझ में ना आए तो भी मान लेनी चाहिए। जय सिया राम।